भाग विधि से और गुणनखंड विधि से एच शेप निकाला यानी मॉसअप। तो एच शेप का फुल फॉर्म पहले हम लोग जान लेंगे कि एच शेप का फुल फॉर्म क्या होता है। एच शेप का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है वो आप लोग ढूंढेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, आज एच शेप भाग विधि से और गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो भाग विधि से गुणनखंड कैसे निकलेगा, देखिए दो क्वेश्चन लिए है भाग विधि से। 35 और 185 का आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा निकालेंगे, बहुत ही आराम से देखेंगे इसको। तो सबसे पहले भाग विधि से बोला है तो क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बनाएंगे। तो भाग का चिन्ह देखिए इस प्रकार से आपका भाग का चिन्ह होता है, तो भाग का चिन्ह बनाएंगे। उसके बाद छोटा संख्या क्या है, बड़ा संख्या क्या है, तो बड़ा संख्या कौन वाला है, ये 185 आपका बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या से भाज्य करेंगे यानी 185 को बीच में लिखेंगे और भाजक ये होता है भाज्य और ये भागफल ये भाजक। ठीक है, तो ये भाजक कौन होगा, यानी किससे आपको भाग देना है, छोटा वाला संख्या को। छोटा वाला संख्या क्या है, छोटा वाला संख्या है आपका 35। ठीक है, तो इस 35 को आप यहाँ पर लिखेंगे और इससे पहाड़ा पढ़ेंगे। 35 का पहाड़ा में 185 को लेना है यानी इसको भाग देना है। ठीक है, तो देखिए एक संख्या से तो कटेगा नहीं 35, 18 लेंगे यानी डबल डिजिट दो संख्या ले रहे हैं तो भी 35 से नहीं कट रहा है, ये छोटा हो जा रहा है, तो पूरा पूरी 185 को ही काटना होगा। तो 35 को कटेंगे तो 35 को 35 से करेंगे गुना 185 तक या इससे कम। तो यहाँ पर गुना कीजिए, तो 35 से आपको एक नहीं करना है, दो नहीं करना है, लास्ट एकदम देखना है कि यहाँ पर 18 कितना बार में आ रहा है। यानी 5 बार जब गुना कर रहे हैं तो 5 तिया 15 यानी 18 से थोड़ा कम। 6 से कर रहे हैं तो 18 हो जा रहा है, यानी ये 5 से फिर गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 5 से करेंगे। तो 5 तिया 15 हो रहा है, देखिए 18 से कम हो रहा है। ठीक है, तो 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, कितना बचा हाथ में 2 बचा, 2 को इसके आगे वाले से जोड़ लेंगे, 3 पचे 15 और 2 जोड़ के कितना होगा 17, यानी कितना आया 175। तो 5 से ही चल रहा है तो 5 से गुना कीजिए 175। ठीक है, 175 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 5 से 5 घटेगा तो 0, 8 से 7 घटेगा तो 1 और 1 से 1 घटेगा तो ये कटेगा। ठीक, इसके बाद आपको करना है, अभी आपका एच शेप नहीं आया है। ठीक है, तो इस जैसे भाग कर रहे हैं ब्रैकेट लगाए हैं इस प्रकार से उल्टा ब्रैकेट, तो इसको फिर से यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस भाज्य क्या होगा, भाज्य जो पहले भाजक था यानी भाजक कौन था, ये वाला 35। इस 35 को भाज्य करेंगे यानी किससे करेंगे, 10 से। 10 तब क्या हो गया, भाजक हो गया। 10 से कितना बार में कटेगा 35, 3 10 30, कम हो रहा है थोड़ा 35 से, तो 5 से घटा लेंगे। अब 5 से 0 घटेगा तो 5, 3 से 3 घटेगा यानी कटेगा। ठीक है, अब फिर 5 आपका एच शेप नहीं आया, फिर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को फिर और एक बार करेंगे इस प्रकार से। अब भाज्य कौन वाला होगा, भाज्य ये 10 वाला हो गया, जिससे जो भाजक था वो फिर भाज्य में चेंज हो गया यानी 10। अब 5 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, तो ये आपका कट गया। यानी जितना तक आपका ना कटे तब तक आपको भाग लगाना है, एच शेप निकलेगा तभी। ठीक है, इतना हो गया। अब एच शेप कहाँ से निकालेंगे, अब एच शेप क्या निकलेगा, जो भाजक था लास्ट में किससे भाग दे रहे थे, 5 से, तो 5 क्या हो गया एच शेप यानी मौसम। एच शेप क्या हो गया 5, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, तो इसको मौसम भी बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको पूरा नाम महत्तम समापवर्तक और एच शेप का पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए इसको बना लिए भाग विधि से। एच शेप जान ले इस प्रकार से होगा, 2 संख्या अगर रहे तो, और उसके बाद इसका गुणनखंड करके एच शेप निकालेंगे उसी संख्या का। तो गुणनखंड कैसे करता है चलिए बताते हैं आपको।
पहले पहले गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी 35 का और 185 का अलग अलग कर लेंगे। 185 को गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से 35 का भी गुणनखंड करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम की तरफ। तो एलसीएम देखिए, अब 35 देखिए लास्ट में अगर 5 रहे, लास्ट में अगर 5 रहे तो 5 से ही डायरेक्टली गुणा करेंगे, यानी 5 से पहाड़ा लगाएंगे, कितना तक जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 को भी काटना है तो 7 से कटेगा, 7 एकम 7, यानी 35 का क्या क्या गुणनफल आ गया, गुण, यानी 5 और 7 और एक को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ये दो संख्या आपको लिखना है जो जिससे पहाड़ा लगा रहे थे। तो 5 और 7, ठीक है। उसके बाद 185 को करेंगे। 185 को कैसे करेंगे, देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से ही गुना करेंगे, 5 से पहाड़ा लगाएंगे, यानी 5 का पहाड़ा कितना बन जाएगा, 185 होगा। तो आप यहाँ पर 185 को पहले आप भाग दीजिए 5 से, कितना होगा, 5 दिया 15, ठीक है, 8 से 5 गया 3 और 5, तो 5 7 35, कितना हो रहा है, 37। तो इस 37 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। फिर लाइन खींच के नीचे, फिर 37 आपका कटेगा। 37 क्या है, 37 अभाज्य संख्या है। तो 37 से देखिए, 37 से अगर पहाड़ा लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, यानी ये 1 हो गया। अब 37 का देखिए 100, अब देखिए 185 बराबर में 5 37, तो 5 और 37 ये लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर 1 को भी लिख दीजिए, कितना जितना संख्या आया उतना आप लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट क्या है, यानी एचसीएफ क्या है। एचसीएफ देखिए यह 1 है, 1 कॉमन आ रहा है दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, यानी सबसे हाईएस्ट क्या है, 5 है, हाईएस्ट नंबर 5 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो रहा है। यानी दोनों में देखिए, इसमें भी 5 आया, इसमें भी 5 आया, यानी अब गुणनखंड से भी और भाग विधि से भी दोनों से आंसर 5 ही आएगा। आप जैसे भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी।